हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का अपना न्यू चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेनली इसमें सबके 20-22 नंबर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और ध्यान से इसको पढ़िए आप। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहला देखेंगे सेक्शन 1 और दूसरा फिर देखेंगे हम सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन ए में मेनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर आपके लिए, तो उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। और बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको आप डिस्कस कर सकते हो। देखिए, पहली बात तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि दीज आर दोज कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इसका जनरल सा एक सिंपल सा डेफिनेशन है। हालांकि आज के डेट में तो हम मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आती है जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कह सकते हैं हम, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, देन दैट केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन कंपाउंड होता है उसमें आता है आपका हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स आता है, और हाइड्रोकार्बन्स के भी अगर हाइड्रोकार्बन्स में भी देखें तो मेन आइटम होता है आपका कार्बन। ठीक है, तो हम एक सिंपली वर्ड में कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इट इज़ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन ऑल्सो। ठीक है, अब आप कोई भी कंपाउंड देख लो, जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं मेनली दे कंटेन्स कार्बन, चाहे विटामिन देख लो, कार्बोहाइड्रेट देख लो, प्रोटीन देख लो, लिपिड्स देख लो। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन इसका मेन एलिमेंट होता है, यानी बिना कार्बन के सारे कंपाउंड बन ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ मेन डिस्कस करेंगे कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़। कार्बन ऐसा इतने कंपाउंड बनाता है कि इसकी ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से लार्ज कंपाउंड बनाता है। तो पहले इसमें हम देखते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब देखिए, जैसे यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम की बात करते हैं तो इसमें पहला जिसका पॉइंट है वो है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। आप सब लोग जानते हो कि कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, C6 लिखते हैं। अगर हम देखें कार्बन के एलिमेंट डिवाइड कर कितना आता है, ये 2 और 4, यानी आप देखते हो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, और 4 वैलेंसी होने की वजह से मतलब 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं। दूसरा देखते हैं इसकी जो खास प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का बेटा सिंपल सा मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है इसका मतलब, सिंपल सा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे कार्बन है तो कार्बन एटम आपस में कंबाइंड होकर काफ़ी लंबी चेन्स बना सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हो। जैसे आप मान लो कार्बन लेते हो, कार्बन की बात करते हो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता ही है। जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन कार्बन, फिर आप देखते हो ऐसे कार्बन क्या होगी, लंबी चेन क्या होती जाती है, बनती जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी खुद से खुद की चेन बनाने क्या कहलाता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहलाता है। तीसरी खास प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग में क्या होता है कि कार्बन होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मान लो कोई कंपाउंड लेते हैं, एक कार्बन, हमेशा ध्यान रखिए कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर बनाइए, कोई फॉर्मूला लिखिएगा और कंपाउंड का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कार्बन के 4 बॉन्ड क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। जैसे ये देखिए कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनता है, और सिमिलरली देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं, एक बॉन्ड भी बना सकता है, 2 बॉन्ड भी बना सकता है, और 3 बॉन्ड भी बना सकता है। और इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का बेटा मतलब होता है कि ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं,
ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसे आप क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना क्या कहते हैं, आप आइसोमेरिज्म बोला जाता है। और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली एक से ज़्यादा कई आइसोमर्स में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लो सपोज दैट एक सिंपल से मैं कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लो आपने क्या लिखा, C4H मान लो 10 लिखा, एक सिंपल से बेटा एल्केन है, ठीक है। अब देखिए अगर जैसे एल्केन की बात है, ठीक है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, अभी आप एल्केन का तो आगे सीखेंगे, अभी आप एल्केन देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये अपने हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 3 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब देखिए एक इसका स्ट्रक्चर ये है, हो सकता है बेटा इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 फिर CH2 फिर CH2 और फिर CH3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेम कंपाउंड को या सेम स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH3 और फिर CH3। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो यही आ रहा है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, अलग अलग है। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स है। और ऐसे कोई भी कंपाउंड जो आइसोमर्स शो करते हैं इस प्रोसेस क्या कहते हैं, हम आइसोमेरिज्म बोला जाता है। हमने आपको नोट्स में सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, उसे आप टैली कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको बेटा सिर्फ समझा रहे होता क्या है, तो उसको आप ध्यान समझिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आइसोमर्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेनली बेटा सभी का आइसोमर्स बनते हैं, चाहे हाइड्रोकार्बन ले लें, चाहे एल्कोहलिक कंपाउंड ले लें, चाहे कीटोनिक कंपाउंड ले लें, तक सभी के आइसोमर्स बनते ही बनते हैं। आप कोई भी कंपाउंड देख सकते हो। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं फिर से आगे। चलिए इसमें आगे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, जैसे मान लो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। इसको मेनली हम पहले दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक को कहते हैं ओपन चेन, एक को क्या कहते हैं, ओपन चेन, दूसरे क्या कहते हैं, क्लोज चेन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ओपन चेन में और क्लोज चेन में। ओपन चेन को आप एसाइक्लिक भी कहते हैं और क्लोज चेन को आप साइक्लिक रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। इसे आप साइक्लिक भी कह सकते हो या रिंग कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ओपन चेन क्या मतलब है, इसमें जो कार्बन की चेन होगी, यानी जो कार्बन का अटैचमेंट होगा क्या होगा, एक ओपन चेन में होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो आप सपोज करो, इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो इसका एग्जांपल तो यहाँ देख रहे हैं हम, अगर इसका हम एग्जांपल देखते हैं तो मान लो आपने क्या लिया, जैसे मान लो कार्बन 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 कार्बन, आप क्या देख रहे हो, ध्यान रखिएगा यहाँ के सारे बॉन्ड कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ के सारे कार्बन चेन क्या ओपन है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, इधर कुछ भी क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओपन चेन कहते हैं। या तो आप इसे क्या कहते हैं, एसाइक्लिक कह सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, यानी उसमें ध्यान रखिएगा जब हम साइक्लिक ओपन चेन की बात करेंगे, दोनों तरफ से एंड्स क्या होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, कहीं से वो क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ओपन चेन। सिमिलरली अगर हम क्लोज चेन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो कार्बन होगा क्या होगा, उसका चेन क्या होगा, क्लोज होगा। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन कार्बन, मान लो बेटा क्या ले कार्बन। अब यहाँ इसका देखा जाए, अगर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि ये पूरा पूरा क्या है, क्लोज कंपाउंड है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज चेन या तो साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अगर हम क्लोज चेन की बात करते हैं, क्लोज चेन की बात करते हैं तो इसमें भी इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, इसमें मेनली आपका जो रिंग होगा, जो साइकिल होगा, उसमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है। क्योंकि जितने बेटा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें मेन एलिमेंट क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। जबकि हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, साथ में हो सकता है कुछ अदर एलिमेंट्स भी आ जाए, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है या फ्लोरीन हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा अगर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की साइकिल बनी होगी तो इसे होमोसाइक्लिक में कहते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ
कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखा जाए, अब देखिए होमोसाइक्लिक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। होमोसाइक्लिक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है, इसमें आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो कोई साइक्लिक कंपाउंड लिया, ये आपने मान लो क्या रख लिया, कार्बन 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 कार्बन, बाकी बेटा बॉन्ड कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ जितने सब जो हाइड्रोजन लगे, जितने मैं बॉन्ड छोड़ रहा हूँ सब जो क्या लगेगा, हाइड्रोजन ही लगेगा। बाकी उसकी ब्रांचिंग कर दोगे तो या तो हाइड्रोजन लग जाएगा या तो कोई ना कोई एल्किल ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। सेम देखते हैं, अगर जैसे मान लो आपने ऐसे बना लिया, जितने भी एंड्स पे क्या है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन 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 और फिर कार्बन। कार्बन में 4 बॉन्ड ही बनाएगा, यानी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2, फिर से इसे क्या कहते हैं हम, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए अगर हम एरोमेटिक की बात करते हैं, इसमें खास कंपाउंड होता है बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। इसमें इसका खास एग्जांपल है बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग बेटा होता है तो 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है अल्टरनेट होता है, इसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन। और एग्जांपल देखते हैं आप, तो इसे हम दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे आपने क्या लिया, ये क्या हो गया, फिनॉल, इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल। और इसका एग्जांपल लेंगे तो ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है, काफ़ी एग्जांपल्स होते हैं। ये मान लो आपने क्या लिया, CH, तो इसे हम कहते हैं टोलिन। तो ये सब क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एग्जांपल से याद रखिएगा, एग्जांपल सबसे कई बार पूछे गए हैं। अब देखिए अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की बात कर लें, उसके कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने भी यहाँ क्या देखा था हेट्रोसाइक्लिक में, कि हमने बेटा आपसे क्या कहा था कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही होता है, इसके अलावा कोई ना कोई और एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और आपका सल्फर हो सकता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल देखें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल ऊपर देख लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल पायरॉल। पायरॉल में क्या होता है कि आप यहाँ क्या लगाते हैं, नाइट्रोजन, और साथ में क्या होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर है पायरॉल का, ध्यान रखिएगा। बट जितने भी कॉर्नर्स हैं सब पे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पायरॉल। अभी स्ट्रक्चर नोट्स में भी देख लीजिएगा, हमने कुछ सेंड जो किया है। इसका दूसरा एग्जांपल सब सिंपल सा है, फ्यूरॉन। कुछ नहीं है, जैसे आपने पायरॉल बनाया है वहाँ सिर्फ नाइट्रोजन क्या लगा दीजिए, ऑक्सीजन, इसे क्या हो गया आपका, ये फ्यूरॉन हो गया, इसे फ्यूरन कहते हैं। ये सब किसके कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। क्योंकि जनरल से क्लासिफिकेशन था, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। थैंक यू।